अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर की फ़र्दर क्लासेस को लेके चलते हैं और इसको रैप हम फिनिशिंग फ़ेज़ 1 की फिनिशिंग की तरफ आ गए हैं। अब फ़ेज़ 1 में ये लास्ट क्लास है। इससे पहले मैं एक 30 सेकंड्स का ना रैप अप कर देता हूँ आपको। पहले हमने सीखा कि हम कौन-कौन सी साइट टाइप की ट्रैफ़िक के लिए पिंटरेस्ट पे काम कर सकते हैं और कौन-कौन से निच यानी निच फाइंडिंग की। सेकंड वीडियो में हमने सेकंड लेक्चर में हमने सीखा कि हमने कीवर्ड रिसर्च करने के पिंटरेस्ट के लिए पिंटरेस्ट फनल के लिए 4 मेथड्स सीखे। थर्ड वीडियो में हमने या थर्ड लेक्चर में हमने पिंटरेस्ट में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और उसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सैंडबॉक्स और शैडो बैन वगैरह का भी सीखा था। चौथे लेक्चर में हमने जो था लर्निंग पेज का मैंने आपको 4 मेथड बताए थे कि 4 मेथड्स के थ्रू आप कैसे कंटेंट राइट कर सकते हैं और मैंने एआई की मदद से 5वीं वीडियो में प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकली तौर पे आपको एक 8 मिनट की उसमें आपको मैंने दिखाया कि आपको टोटल अगर कोई कॉन्सेप्ट ना भी हो आपके पास तो आप विद इन 8 मिनट 5 मिनट से 8 मिनट में आप एक पोस्ट को लिखवा कर वर्डप्रेस में पोस्ट कर सकते हैं और उसकी पिन को आप मैनुअली पिंटरेस्ट में पिन कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकली तौर पे यानी कि अगर डेली की आपने 5 पोस्ट से भी करनी है तो आपको मोस्टली मैक्सिमम आप 40 मिनट या 30 मिनट्स लगेंगे 5 पोस्ट बनाने में, शेड्यूल करने में और रैप अप करने में। यानी कि आप डेली सुबह को 30 मिनट्स अपने पिंटरेस्ट की एक फ़नल को देते हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स आपको आराम से ये एक पिंटरेस्ट जो होगी एक हाई लेवल पे आ जाएगी, आपकी ग्रो कर जाएगी। आज जो है हमारी ये 6 लेक्चर कह लें या 6 वीडियो कह लें, इसमें मैं पिंटरेस्ट में अब हम क्लियर करेंगे चीज़ें, कुछ चीज़ें पिंटरेस्ट के लिहाज से मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे जब आप करने बैठें तो मोस्ट कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आपको पता हों। नंबर 1, पिंटरेस्ट में जो रैंकिंग होती है वो पिन्स की नहीं होती। रैंकिंग जो होती है वो बोर्ड्स की होती है। पिंटरेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं बोर्ड्स और उसके अंदर होते हैं पिन्स। तो आप को पिंटरेस्ट में जो रैंक होता है वो आपकी पिन्स होती हैं, लेकिन वो आपके यानी गूगल में जब भी आप सर्च करते हैं तो हर दफ़ा गूगल अलग पिन्स को दिखाता है, एक ही बंदे की पिन कभी भी गूगल में रैंक नहीं रहती। और मैं ये बात कर रहा हूँ गूगल की, गलत कॉन्सेप्ट ना हो जाए कि आप पिंटरेस्ट में सर्च करेंगे तो पिन्स वहाँ पे जो शो होंगी वो शो होती हैं एक एल्गोरिदम के थ्रू कि आपके पिन्स को कितनी सेव किया है लोगों ने, ठीक है, कितने बोर्ड्स में सेव किया है। पिन्स को सेव करने के लिए बोर्ड्स बनाए होते हैं लोगों ने, ठीक है, और आपकी पिन्स को वो कितनी लोगों ने सेव किया है इसकी काउंटिंग पिंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन पिन्स की रैंकिंग होती है। आप ये कह लेंगे पिन्स की जो रैंकिंग होती है वो एक तरह से काउंटिंग होती है नंबर ऑफ वोट्स ऑफ योर पिन्स in form of save for that pin। आई होप इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं पिन्स को सेव करवाने के लिए। हमारी पिन्स को जितने ज़्यादा लोग सेव करेंगे, हमारी ये इन्फोग्राफिक्स होती हैं, इन्फोग्राफिक्स को हम पब्लिश करते हैं, पिन करते हैं और ये जितने ज़्यादा आपके लोग इस इन पिन्स को सेव करेंगे उतने ही चांसेस आपके होते हैं रैंकिंग होने के। हम एसईओ की फील्ड में बैकलिंक्स बनाते हैं रैंकिंग करने के लिए एक लैंडिंग पेज के लिए। इसमें हम हमारी पिन्स जैसे जैसे पॉपुलर होती जाती हैं वैसे वैसे वो सेव होती जाती हैं। पॉपुलैरिटी कैसे मिलती है पिन्स को,
आपने अच्छी पेन्स जब बनाई है उनकी डिस्क्रिप्शंस और आपके पेन्स जिन बोर्ड्स में आपने अपने बोर्ड में सेव की है तो उनकी एसईओ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बोर्ड्स की एसईओ अच्छी नहीं है तो आपकी पेन्स या आपके बोर्ड्स कभी रैंक नहीं करेंगे। उसमें हम आगे बात करते हैं। दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पिंटरेस्ट के ऊपर साइज़ का, पिन का साइज़ क्या होना चाहिए, बोर्ड का साइज़ क्या होना चाहिए, बैनर का साइज़ क्या होना चाहिए, लोगो का साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ का आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसी साइज़ की इमेजेस बनाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि आप जब आपने इन्फोग्राफिक्स के थ्रू यानी इमेजेस को आपने जब रैंक करना है तो इमेजेस में मैटर करती है आपकी इमेजेस के साइज़ और क्वालिटी ऑफ इमेजेस, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एआई आपको अच्छी इमेज बनाकर दे रही है और आप उसको थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं, अप स्केल कर लेते हैं, या आप अपने डिज़ाइनर से 100, 200, 400, 500, 1000 प्रिंट्स बनवा लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी एक एसेट की इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आपको साइज़ेस पता होंगे तो ही आप अच्छी स्टोरीज़ को पब्लिश कर सकेंगे, आप अच्छी पेन्स को बना सकेंगे और आप अच्छे बोर्ड्स को डिज़ाइन कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले जो साइज़ आता है वो आता है प्रोफाइल इमेज, इसको हम लोगो भी कहते हैं। प्रोफाइल इमेज का जो साइज़ होता है पिंटरेस्ट में वो होता है स्क्वायर में 165 बाय 165, ठीक है। इसको आप स्क्वायर में 1:1 पे भी बना सकते हैं अगर लिनार्डो से बनानी है आपने, या फिर आपने अगर फ़ोटोशॉप में बनानी है तो 1:1 में भी बना सकते हैं। अट्रैक्टिव सा लोगो, वेक्टर लोगो बनाएं या फिर आप इमेज वाला लोगो बनाएं जो कि आपके ब्रांड को डिस्प्ले कर सके, प्रेजेंट कर सके। उसके बाद आ जाते हैं कवर इमेज। कवर इमेज होती है, आपने जितने भी बैनर वो जितने भी अकाउंट्स देखेंगे जब उन प्रोफाइल्स के आप लोगों के साथ जो बैनर आता है ना उसको हम कहते हैं कवर इमेज। कवर इमेज का जो साइज़ है ना स्टैंडर्ड जो कि रिकमेंडेड है वो है 1920 बाय 1080, ये साइज़ है कवर इमेज का जो कि स्टैंडर्ड है। इसको 16 बाय आप 9 भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि एक वर्टिकल इमेज का सॉरी एक जो वीडियो का साइज़ होता है ना, अगर लिनार्डो में बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको 16 बाय 9 भी मिल जाता है, तो वो इमेज भी आप बैनर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका बोर्ड का साइज़। अगर आपने बोर्ड में इमेज लगानी है, नहीं लगाते तो वो एसईओ में कंसीडर हो जाती है, क्योंकि वो यानी कि ऑप्टिमाइजिंग में बोर्ड में अगर बोर्ड की इमेज आपने नहीं लगाई तो उससे रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेन्स की। तो नॉर्मली बोर्ड्स की इमेजेस कोई नहीं लगाता ताकि रीसेंट बोर्ड्स वो रीसेंट पेन्स के जो माइक्रो वो होते हैं ना थंबनेल्स वो शो हो सके। अगर इसके बाद हम बात करते हैं पिन इमेज का साइज़, कि पिन हमारी जो है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। याद रखें पिन्स जो रैंकिंग में आपको दिखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कीटो मिसाल के तौर पे, तो ये नीचे जो पिन्स आ रही हैं ना ये सारी वर्टिकल बैनर्स हैं, ठीक है, ये सारी वर्टिकल बैनर्स हैं। आपको इसमें से जो दिखेंगी जो टॉप में पेन्स हैं वो वर्टिकल बैनर्स हैं, ठीक है। ये छोटे साइज़ में है लेकिन रैंकिंग में है, इसका साइज़ खोल के देखना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादातर खोलेंगे जिनके ऊपर टेक्स्ट ओवरले होता है, टेक्स्ट ओवरले का मतलब है कि पीछे इमेज है, बीच में का आपने कुछ उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्फोग्राफिक बनाने के लिए और बेशक नीचे आपने उसका अपना लोगो लगाया हुआ है,
या नहीं लगाया हुआ वो डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी उतने आपको क्लिक बेट यानी आपको क्लिक्स मिलेंगे आपकी इमेज के ऊपर और लोग आपके उसमें आएंगे। ये आ जाते हैं रिलेटेड बोर्ड्स। ये आप देख रहे होंगे ये बोर्ड्स हैं, यानी कि ये बोर्ड्स हैं, ये पेन्स नहीं है, ठीक है। ये पेन्स हैं। जो बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे वो आप ऊपर भी आ जाएं तो बोर्ड्स आपको वो भी दिख जाते हैं। मैं एक मिनट एक पेन खोलता हूँ, मैं आपको बोर्ड्स दिखा देता हूँ। ये बोर्ड्स हैं। ये बोर्ड खुला है तो इसके अंदर की पेन्स आएंगी। पेन्स डायरेक्टली नहीं आती, पेन्स को लिंक करते हैं बोर्ड्स और बोर्ड्स को रैंकिंग होती है तो पेन्स रैंक होते हैं और ये शफ़ल होते रहते हैं। पेन्स शफ़ल होती रहेंगी। ये जितने सेफ़ मिलते जाएंगे, जितने सेफ़ कम होते जाएंगे, होल्ड होते जाएंगे इमेजेस, ये डाउन होती जाएंगी, न्यू इमेजेस ऊपर आती जाएंगी। तो इस वजह से इसमें ट्रैफिक ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाती है। जो पेन्स का साइज़ होता है वो हम रखते हैं मोबाइल साइज़, वो होता है 9:16। अदरवाइज़ अगर साइज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड जो साइज़ चलता है जो डिज़ाइनर्स करते हैं वो करते हैं 1000:1500, वरना आप 1000 और भी लंबा कर सकते हैं इसको, 1000:1900 भी आप कर सकते हैं। उसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। अब आ जाते हैं हम बोर्ड्स के साइज़ेस को हमने डिस्कस कर लिया कि पेन्स के इमेजेस के साइज़ेस कैसे होने चाहिए और मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि जितनी ज़्यादा आपकी पेन्स सेव होंगी उतने ज़्यादा आपकी पेन्स के और बोर्ड्स के रैंक होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेन्स बनाते जाएं और वो सेव एक बंदे ने भी नहीं की और आपकी पेन रैंक हो जाए। मैं एक पेन खोल कर आपको दिखा देता हूँ। ये एक पेन है, इस बंदे ने ये नीचे डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, पेन ऑन कीटो, ये इसका टाइटल इसने डाला हुआ है और ये इस बंदे ने इसकी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। हालांकि ये इसने 2020 में लिखा हुआ है कि मैंने इसको 2020 में पब्लिश किया। इसको सबसे ज़्यादा लाइक्स और यानी कि बाकी रैंकिंग फैक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा सेफ मिली होंगी तो ये टॉप पे रैंक कर रहा है। ये इसकी कंपेटिटर की साइट आ गई। अब कंपेटिटर की साइट को मैंने एनालिसिस करने के लिए आपको मेथड 2 में बताया था कि आप होम पेज पे आ जाएं या आप जिस पेज पे भी मौजूद हैं आप उधर भी कर सकते हैं। आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि ये वेबसाइट खाली पिंटरेस्ट से ही ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। ये आप कुछ टूल्स की मदद से चेक कर सकते हैं। एचएफ में डालेंगे वो बता देगा कि सोशल ट्रैफिक है या फिर पिन इसकी और भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है। अब इस वेबसाइट की जो मंथली ट्रैफिक है वो है तकरीबन 3.25 लाख पर मंथ, ठीक है। और ज़रा सा इसको हम नीचे स्क्रॉल करके अगर देखें तो हमें इसके कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, ट्रैफिक सोर्स भी मिल जाएगी और उसके नीचे हम आएँ तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी सोशल ट्रैफिक जो है वो 19% ये है। अब सर्च ट्रैफिक जो 45% इसकी दिखा रहा है, इसमें से कितनी ट्रैफिक इसको पिन्स की वजह से आ रही है ये पता चलेगा इसके बैकलिंक प्रोफाइल्स को चेक करके कि इसके वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, इसका डीए कितना है, इसका केडी कितना है, इसका ये कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग कर रहा है, रैंकिंग में इसकी वेबसाइट के आर्टिकल रैंक कर रहे हैं क्या ये इसकी इमेजेस रैंक कर रही हैं। इसमें साइट मैप को इसकी एनालिसिस करने पड़ेंगे, यानी कि एनालिसिस एक अलग था, वो पहले आपको लॉजिकली तौर पे मैंने लेक्चर 2 में कीवर्ड रिसर्च में बता दिया था। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताना लाजमी थी कि पिन्स आपकी रैंकिंग करती हैं, मैटर करती हैं रैंकिंग करने के लिए वोट्स के ऊपर कि आपकी पिन्स को कितने लोगों ने सेव किया है। एक एल्गोरिदम यानी कि एक मेजर जो इसका रैंकिंग फैक्टर है वो सेव ऑफ पिन नंबर ऑफ सेव्स है फॉर दैट स्पेसिफिक पिन।
दूसरा मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की है कि इमेजेस के साइजेस क्या होने चाहिए। अब ये एक अकाउंट हमने बनाया था, डमी अकाउंट। इस अकाउंट के ऊपर अब मुझे इसको यहाँ पर लोगो लगाना है, तो मैं चैट जीटीपी पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं उसको कमांड दूँगा कि मुझे राइट अ प्रॉम्प्ट, राइट अ लोगो प्रॉम्प्ट फॉर पिंटरेस्ट, और इसको हम बता दें अबाउट कीटो रेसिपीज साइट। ठीक है, अब इसको प्रॉम्प्ट को प्रॉपरली आप लिखवा लें अपनी प्रॉम्प्ट राइटिंग की स्किल के थ्रू। तो जितना अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी। और आप लियोनार्डो पे आ जाएं, गेट स्टार्टेड। एक सेकेंड जी, ये मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, लियोनार्डो पे आ गया। लियोनार्डो पे आके मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। साइज़ मैंने बताया 1 बाय 1 भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास स्पेसिफिक साइज़ आपको जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से अब चेक सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना मॉडल। फ्लक्स डेव अच्छा है, बेस्ट रहता है, और मैंने यहाँ पे जनरेट पे दबा दिया। अभी ये ऑप्टिमाइज़ की हुई वो नहीं है इमेज प्रॉम्प्ट लोगों के लिए, लेकिन काम चल जाएगा। इसको अच्छे से 2-4 प्रॉम्प्ट अच्छी से लिखवा के और अच्छी सी एक उससे आप निकलवा के डिज़ाइन निकलवा के, जितनी अच्छी आपका लोगो और जितना अच्छा आपका वो होगा ना बैनर, उतने आपके क्लिकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे दबाया। एडिट प्रोफाइल करने के बाद ये नाम हम चेंज कर सकते हैं, और हम इसको फर्दर वेबसाइट और यूज़र नेम वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये लोगो सेलेक्ट कर लिया, लोगो इधर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने ब्रांड का नाम दे दें जो आप डिस्प्ले नेम चाहते हैं। ये लोगो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आपने अच्छा सा अपने निच से रिलेटेड अबाउट अस लिखना है, जिसमें आपने एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के नाम भी होने चाहिए और आपका टारगेट भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कीटो डेजर्ट है, ये आपकी चीज़ केक रेसिपीज़ हैं फॉर कीटो प्लान, या फिर ग्रोसरी लिस्ट है। ऐसे कीवर्ड्स को आप चैट जीटीपी को दें और उसको कहें कि मुझे मेरे कीवर्ड से रिलेटेड 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स, यानी शॉर्ट से शॉर्ट एक अबाउट अस लिख दें, और उसको आपने डाल देना है। वेबसाइट को हम अभी नहीं डालेंगे, वेबसाइट को हमने जब क्लेम करना है, जब अभी मैंने सिर्फ अपना यूज़र नेम और मैंने लोगो और ब्रांड नेम डाला है। अबाउट अस आपने डालना है। अब यहाँ पे आते हैं हम प्रोफाइल में। अब ये प्रोफाइल में मेरा लोगो भी आ गया, मेरा स्लोगन भी आ गया, और मेरा यूज़र नेम भी आ गया, और यहाँ पे अबाउट अस मैंने डाला ही नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने डालना होता है, ये है आपकी कवर इमेज। तो अब मैं एक कवर इमेज डिज़ाइन कर लूँ। कवर इमेज के लिए मैंने लियोनार्डो को दोबारा से यूज़ किया, और कवर इमेज के लिए मैंने 16 बाय 9 का मैंने साइज़ रख लिया, और ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख के डाल दी, जिसमें मैंने अपना ब्रांड नेम डाल दिया ताकि मुझे मेरा ब्रांड की अवेयरनेस कर सके। जो अब इसने मुझे 4 इमेजेस दिए, जिसमें से मैं यूज़ करूँगा फ़िलहाल ये वाली, ये बल्कि ये वाली, या फिर ये। चलिए, ये कवर इमेज आ गया, इसको मैंने सेव कर दिया। ये आपका कवर आ गया। अब आपसे वो यहाँ पे मांगेगा क्रिएट करना है आपने। सबसे पहले जब आप एसईओ करने बैठ रहे हैं, इसकी आपको पता होना चाहिए कि आपने कम से कम नंबर, मैं आपको बताना शायद दिमाग से निकल गया, कि आपके पास बोर्ड्स आपके जो होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो एटलीस्ट 5 से 7 फाइनलाइज बोर्ड्स होने चाहिए। नेम फॉर बोर्ड्स होना चाहिए। अब ये बोर्ड्स जो होते हैं ये आपके कीवर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, कि आपके उसमें कीवर्ड्स होना लाजमी है अगर आपने रैंकिंग करनी है। कीटो
फैट बर्न रेसिपीज कीटो सॉफ्ट ड्रिंक्स कीटो चीज केक डेजर्ट्स रेसिपीज। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एसईएम रश, कोई भी मेथड जो कि पहले आपको बताया था लेक्चर 2 में, आप उसकी वीडियो को देख लें। बोर्ड्स बनाने हैं आपने और उनकी थोड़ी सी आपने एसईओ करनी है। एसईओ का मतलब है कि उनकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, क्योंकि बोर्ड आपके जब ही रैंक करेंगे जब आपके असल में जो लोग हैं वो आपको बोर्ड बना लेंगे आप, और इसके बाद इसके अंदर लोग ना पेंस करना शुरू कर देंगे। इसमें अब आपने दो काम करने, जब भी आपने बोर्ड बनाना है ना, बोर्ड बनाना है, आपने बोर्ड बनाने के बाद इधर आना है सेफ में। सेफ में आपको बोर्ड्स दिखेंगे आपके, ये आपके बोर्ड है। ये मैंने एक बोर्ड क्रिएट किया है, अब इसमें मैंने कोई पेन अभी सेफ नहीं की है, मैं बाद में करूँगा। आपने इसमें जब 5-7 आपने बोर्ड्स बना ली हैं, तो बोर्ड्स बनाने के बाद में आपने 1 बाय 1 इन बोर्ड्स को ओपन करना है और यहाँ पे आपने इस बोर्ड की ना डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी है। अगर आपको इसको रैंक करवाना है तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी है, ठीक है। इससे आपको जो होगा बेनिफिट होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी क्रिएटेड में पिन्स दिखाई देती हैं और सेव में आपका जो पिन्स आपने सेव की होती हैं वो, और आपके बोर्ड्स दिखाई देते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ मोर आइडियाज़ करके भी मैं जाके पिन्स को सेव कर सकता हूँ। मैंने अभी मेरा बोर्ड खाली था तो मैंने बोर्ड खाली नहीं रखना, मुझे वहाँ पे कोई 8-10 पिन्स को सेव करना है। और जब भी मैंने नई पिन पब्लिश करनी है, शुरू में पहले महीने जब मैं इसको वार्म अप कर रहा हूँ, मैंने पिन्स को जब भी पब्लिश करना है मैनुअली, तो मैंने पब्लिश करने के साथ 1 या 2 पिन्स को, रिलेटेड पिन्स को पिन करना है पब्लिश होने के बाद। ये मैंने जो सेव किया था, ये मुझे यहाँ पे मेरी पिन्स दिख गई कि आपने 3 पिन्स को सेव किया हो। ये आपके सेव में दिखते हैं बोर्ड्स, और आपके क्रिएटेड में आपको दिखेंगे जितनी आपने पिन्स बनाई होंगी। और पिन्स भी आप ऐसे ही बना सकते हैं लिनार्डो से। आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखवानी है चैट जीटीपी से, उसको कहना है कि 9:16 पिन इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। और आप उसको अपना कीवर्ड बता दें और डिटेल बता दें प्रॉम्प्ट राइटिंग का, चूँकि इस वीडियो का मकसद नहीं था तो इसलिए मैं प्रॉम्प्ट राइटिंग नहीं करके दिखा रहा। आप उसको ओवरले बता दें कि मुझे ओवरले भी चाहिए, टेक्स्ट क्या ओवरले होना चाहिए, वो आपको सब कुछ आराम से बना कर एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट दे देगा। इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर लिनार्डो पे आना है, लिनार्डो पे आके आपने पेस्ट करना है और यहाँ से आपने कस्टम में आना है, यहाँ से आपने मोबाइल 9:16 सेलेक्ट करना है। जब 9:16 सेलेक्ट हो जाए और आपने जनरेट कर देना है। और आपने उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना अच्छी से पेन को, और फिर आपने इसको पब्लिश करना शुरू कर देना। आप इसको, अब ये एक रेडी टू गो, जिसमें आपने ये देखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पेन हो। ये अच्छी पेन है, ये अच्छी पेन है। मैंने इसको कॉपी सेव कर लिया और मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दूँगा। मैं 1 सेकंड में पब्लिश करता हूँ। ये मैंने पेन क्रिएट के ऊपर क्लिक करके पेन जो अभी मैंने आपके सामने डिज़ाइन की थी उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया। मैंने ये टाइटल रखा पेन का, इजी रेसिपीज़ फॉर फास्ट फैट रन। अब ये क्लिक बेट टाइप है, यानी कि जो एक हेल्दी बंदा है वो बंदा इसको क्लिक भी करेगा और इसकी वेबसाइट पे जाने की कोशिश भी करेगा, कि वो देख रहा है कि मेरी इमेज में, मुझे उसको पता चल रहा है कि मैं अच्छी चीज़ें खा के, मज़ेदार सी चीज़ें खा के भी फ़ैट लॉस कर सकता हूँ, तो वो लाज़मी बात है उसको क्लिक करेगा। आपने
वो चीज़ क्लिक में लगानी है जो चीज़ आप आगे डिलीवर कर सकें। ये नहीं है कि आप कह दें कि एक रात में 10 लाख रुपए कमाना सीखें और उसके बाद अंदर आप बता दें कि आपने कैप्चा फिल करना है और आपको पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कि फॉल्स प्रॉमिसेस करेंगे तो आपकी वेबसाइट पिंटरेस्ट से किक आउट कर दी जाएगी। पहले सर्वे के लिए लोग कहते थे कि अभी सर्वे करें, और एफिलिएट नेटवर्क्स में सर्वे करवाने के लिए तो कुछ स्कैम्स हुए थे काफ़ी बहुत बड़े-बड़े। तो उसके बाद जो है अब ये पिंटरेस्ट जो है वो भी अ, 1 सेकंड नहीं लगाता, और पिंटरेस्ट में अपील करने से आपके अकाउंट कभी रिकवर नहीं होंगे। हाँ, आप यूज़र नेम, आप अपना ब्रांड नेम चेंज करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। अभी मैंने परसों भी एक ब्रांड नेम चेंज करवाया था। अच्छा, ये क्लिक टाइम का टाइटल आ गया। अब मैंने ये एक थोड़ी सी एसईओ ऑप्टिमाइज़ की हुई डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट लिखवा दी, और जो आपने करना है वो ये है कि आपने एटलीस्ट 3 या 4 हैशटैग्स यूज़ करने हैं एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ये भी एसईओ में ही आप कंसिडर होती हैं। अभी चूँकि अकाउंट फ्रेश है तो मैं यहाँ पे अगर लिंक डालूँगा तो वो एक पोस्ट तो करने देगा, लेकिन सेकंड पोस्ट के लिए वो मुझे अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है, पहली पोस्ट पे भी अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, और भी मसले डाल सकता है। अब यहाँ पे आता है आपने बोट सेलेक्ट करना है, तो जो बोट्स आपने बनाए होंगे वो आ जाएंगे। वो आपका वैलिडेटेड बोट होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं फ़ैट लॉस की रेसिपी को डेजर्ट में भी डाल दूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 या 2 आपने वैलिडेटेड जो है वो भी देने हैं, टैग्स देने हैं। ये एसईओ में कंसिडर होते हैं। अगर आपने एक दिन में सुबह आधे घंटे में बैठ के ही सारा काम करना है तो आपने एक को लाइव कर देना है, यानी पब्लिश कर देना है, बाकियों को आपने शेड्यूल कर देना है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रैंकिंग में। अब ये मुझे कह रहा है कि आप पिंटरेस्ट या एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करें ताकि आप पेन्स को सेव कर सकें। फ़िलहाल मैं वो नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे बोर्ड्स आ गए और ये मेरी पिन अभी शो होगी। ये मेरी पिन आ गई। याद रखिएगा यहाँ पे क्रिएटेड में आपकी सारी पिन्स शो होती जाएंगी। अब ये जब 10, 20, 25, 50 पिन्स यहाँ पे आ जाएंगी तो इसको हम साइट को यहाँ पे जाके आराम से क्लेम कर लेंगे। क्लेम एक्सटर्नल अकाउंट्स में जाके हम इंस्टाग्राम को भी क्लेम कर सकते हैं, हम वेबसाइट को भी क्लेम कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इवन के अपने ई कॉमर्स स्टोर जैसे कि शॉपिफाई है या एटसे है तो उसको भी क्लेम कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए। फिर हम अपने डायरेक्ट लिंक्स एटसे के भी लगा सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन सेल्स कर रहे हैं एटसे पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो आप एटसे के ऊपर ट्रैफिक लेके जाने के लिए पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छी सोर्स है, क्योंकि आपको डिज़ाइंस बनाना आना चाहिए कि डेली की 4-5 पिन्स आपने पिंटरेस्ट में डालनी है। आज हमने जो किया है वो ये है कि आपको पिन्स के बारे में बताया है, बोर्ड्स के बारे में बताया है, और ये बताया है कि आपकी रैंकिंग में पिन्स की रैंकिंग के लिए जो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें से नंबर 1 मेजर फैक्टर जो है ना एल्गोरिथम का मैट्रिक है, वो है आपकी पिन्स को कितने लोगों ने सेव किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई एक्सचेंज वाले सिस्टम्स में जाके अपनी पिन्स को सेव करवाना शुरू कर दें, क्योंकि पैटर्न्स पकड़े जाते हैं और आपकी मेहनत, महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। आपकी पिन्स अच्छी बनेंगी, एक अट्रैक्टिव सी इमेजेस होंगी, रेगुलर काम होगा, तो लोग आपकी पिन्स को, आपकी इमेजेस को रेगुलर बेस पे सेव करेंगे। जैसे जैसे आपकी पिन्स सेव होती जाएंगी ऑर्गेनिकली आप पिंटरेस्ट में रैंक होंगे, ऑर्गेनिकली आपके बोर्ड्स गूगल में रैंक होंगे, और आपके पिन्स गूगल में शफल होके दिखती जाएंगी। क्योंकि कीटो डाइट, अगर सभी लोग कीटो डाइट का बोर्ड बना रहे हैं तो ये भी मैट्रिक्स में ही आता है, एल्गोरिथम में ही आता है रैंकिंग के, कि कितने लोगों ने कीटो डाइट का बोर्ड बनाया है। अब उसके अंदर कितने लोगों ने हैशटैग यूज़ किया है, उसके बाद कितने लोगों की पिन्स सेव हुई हैं, कितने लोगों की पिन्स को फेवरेट में किया गया है, कितने लोगों की पिन्स के ऊपर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, शेयर है, सब चीज़ें। तो एल्गोरिदम में काफ़ी चीज़ें आती हैं
पता होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दें। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि पिंटरेस्ट में पेन्स रैंक होती हैं अकाउंट pinterest.com के ऊपर। गूगल में पेन्स जो शो होती हैं वो बोर्ड्स रैंक होती हैं और उनकी पेन्स शो होती हैं, ठीक है। क्योंकि पेन्स इंडिविजुअली तौर पे कोई वैल्यू नहीं रखती, गूगल में भी और पिंटरेस्ट में भी। पिंटरेस्ट में भी उतनी ही पेन्स मेन पेज पे ऊपर टॉप पे शो होंगी जितनी पिंटरेस्ट के आपके बोर्ड्स की वैल्यू है, वर्थ है। आपने, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे पहले 3 था, तो अभी इस वक्त यहाँ पे ये शो कर रहा है 5 है। ये देखिए, ये 5 शो कर रहा है। 3-4 मैंने सेव किए और एक मेरी अपनी पेन, वो भी इधर आ गई है, ये सबसे ऊपर आ गई है। अगर मैं इसका चाहूँ कवर बनाना, कवर इमेज बनाना, तो मैं कवर इमेज बना सकता हूँ। ये बोर्ड की कवर इमेज है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लाजमी डालनी है, इन बोर्ड की कवर इमेज का फ़ायदा नहीं है, वो फिर ना ट्रैफिक जो होती है सैचुरेट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है। अब अगली जो वीडियो होगी ना वो थोड़ा से टाइम के बाद आएगी, क्योंकि वो लेंथी वीडियो होनी है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की वीडियो होनी है, क्योंकि वो उसमें वो मास्टर क्लास होगी ऑटोमेशन के ऊपर। उसमें मैं आपको टेक्स्ट कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, एक उसका एजेंट, मिनी एजेंट बना के दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं एजेंट्स की टाइप्स बनाने बैठ गया तो तकरीबन हर टाइप के 10 से 20 एजेंट्स होते हैं। इतना टाइम ना मेरे पास है ना देखने वालों के पास है कि वो 8-10 घंटे मुझे एजेंट बनाते हुए देखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास जो एजेंट वाली क्लास हो वो टोटली वॉइस के ऊपर हो, और वो लेंथी क्लास हो सकती है, मास्टर क्लास होगी, हो सकता है 1 घंटे की हो सकता है 2 घंटे की हो, कोई कमिटमेंट नहीं है। और वो फ़ेज़ 2 होगा। उस फ़ेज़ 2 में मैं आपको टेक्स्ट को कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, इमेज को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कि आप जैसे अभी 8 मिनट लगे थे वैसे आपको 1 मिनट लगेगा और आपका काम हो जाएगा। और 100% ऑटोमेशन करने का एक वे होता है, लेकिन वो ये याद रखिएगा कि ये अब तक जो आपने सीखा ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मेथड्स हैं, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगे, कंटेंट राइटिंग में पैसे नहीं लगे और आपका इमेज डिज़ाइनिंग में पैसे नहीं लगे। आपने मैनुअल काम करना है। 8 मिनट में एक कोर्स होती है, आप सुबह को आधा घंटा दे के आराम से मैनुअली भी एक वेबसाइट को चला सकते हैं पिंटरेस्ट की फ़नल के ऊपर। लेकिन जब बात आएगी ऑटोमेशन की, तो याद रखिएगा ऑटोमेशन में मुफ़्त ऑटोमेशन नहीं होती, उसमें पैसे लगते हैं। ऑटोमेट करने का मकसद ये है कि आप जो एक वीए को पैसे दे रहे होते हैं, आपने एक वर्चुअली एक असली बंदा बिठाया हुआ है जो कि आपकी पेन्स को डिज़ाइन कर रहा है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है, वेबसाइट पे पोस्ट कर रहा है, फिर वेबसाइट की पोस्ट को एक बंदा उठा के आपकी पेन्स को पिंटरेस्ट में डाल रहा है। ये सब चीज़ों को आपने मैनुअल को ऑटोमेट किया है, तो वो आप वो चाहते हैं कि एक बंदे को रिप्लेस कर रहे हैं। तो बंदे की रिप्लेसमेंट जब ही होती है जब आप उसमें उसको पैसे लगाएंगे। ऑटोमेशन में पैसे लगते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फ्री होंगी, लिमिटेड होंगी, लेकिन स्केलेबल नहीं होती। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको इस ऑटोमेशन पिंटरेस्ट ऑटोमेशन के टोटली सीरीज़ को वाइंड अप कर दिया जाएगा।